तो हमारी आज ये फर्स्ट क्लास है और इसमें हम सीख रहे हैं कि प्लेसिट क्या है। ठीक है। प्लेसिट क्या चीज़ होती है? अगर किसी भी तरीके का आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, है ना, तो उस प्रोडक्ट का है ना मोकअप होता है। मोकअप और टेम्पलेट में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये होता है टेम्पलेट, जैसे मैं लिखता हूँ टी शर्ट टेम्पलेट। ओके। तो ये होता है टेम्पलेट और ये होता है मोकअप। तो देखो, ये टेम्पलेट टेम्पलेट मतलब जब हम डिजाइनिंग करते हैं कोई, ठीक है, तो अपन इस फॉर्मेट के अंदर डिजाइन करते हैं। ऐसा फॉर्मेट खुलता है, एक टेम्पलेट खुलता है, उसके अंदर हम डिजाइनिंग करते हैं। ओके। जैसे कोई लोगो बना दिया, कोई वर्ड लिख दिया, जैसे आप जो भी टी शर्ट पहनते हैं तो वर्ड लिखे होते हैं। ठीक है, तो वो पहले टेम्पलेट में बनाए जाते हैं। टेम्पलेट मतलब कि उस प्रोडक्ट के ऊपर, कपड़े के ऊपर प्रिंट करेंगे तो किस जगह प्रिंट होगी, वो एरिया का टेम्पलेट होता है। कि उसकी विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, नेक लाइन कहाँ पे है, उसकी स्लीव्स कहाँ पे है, बॉटम कहाँ है, तो किस जगह पे आपको डिजाइन बनानी है। ठीक है। तो ये होता है टेम्पलेट। ठीक है। और मोकअप होता है इस तरीके से। अब मोकअप और टेम्पलेट में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो होता है ना, ये अपने को सिर्फ डिजाइनिंग बनाने के लिए एक फ्लैट मोकअप होता है। फ्लैट मतलब ना तो इस पे कर्व आए हुए हैं, जैसे सल पड़े हुए होते हैं, जैसे मेरे टी शर्ट पे सल हो रहे हैं, आपके टी शर्ट पे हो रहे हैं ना। तो ये फ्लैट मोकअप टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट पे डिजाइन बनाई जाती है, फिर उसको सेव की जाती है प्रिंट करने के लिए। ओके। और हम क्या करते हैं, डिजिटल काम करते हैं सारा। ठीक है। तो उसमें क्या है, मोकअप चाहिए होता है। मोकअप मतलब रियलिस्टिक मोकअप, कि एक लड़के ने पहना हुआ है, एक लड़की ने पहना है, या फिर हैंगर पे हैंगे, उसके बाद कर्व भी आ रहे हैं उसकी बॉडी के ऊपर, है ना, कपड़े पे। तो ये क्या रियल दिखता है जब आप किसी के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर या फिर आपके ब्लॉग पे कहीं पे भी आप इमेज डालते हो ना, तो आप देखोगे अमेजोन पे भी कोई इमेज होती है ना, तो टेम्पलेट वाली नहीं होती, मोकअप वाली होती है। मैं अमेजोन खोलता हूँ। ठीक है। अमेजोन पे आप टी शर्ट सर्च करो। ठीक है। अब टी शर्ट सर्च कर रहे हो, कैसी इमेज आ रही है? सब एक मॉडल की आ रही है ना। अब 90% आजकल काम क्या हो गया है ना कि ऐसे लड़के या लड़कियां या मॉडल कोई भी हायर करके उनको है ना, नहीं पहनाए जाते कपड़े, उसका एक मोकअप बनाया जाता है। ठीक है। मोकअप होता है इस तरीके का, जैसे इसमें बॉयज मोकअप भी है ये वाला। ठीक है। मोकअप बनाया जाता है और इसका जो एरिया है उसको फोटोशॉप के अंदर एडिटिंग की जाती है, कि कोई भी डिजाइन इसके ऊपर डालोगे तो ऐसी लगेगी वो डिजाइन की जैसे ना ओरिजिनल हो। ठीक है। तो इस तरीके से मोकअप बोला जाता है। आप देखो कोई भी फ्लैट फ्लैट टेम्पलेट नहीं है इसके अंदर, देख रहे हो, कोई भी फ्लैट टेम्पलेट नहीं है, ये भी मोकअप है। फ्लैट टेम्पलेट कौन सा होता है, जो मैंने अभी आपको बताया ये वाला, है ना। ऐसा कोई भी नहीं जिसके ऊपर डिजाइन डाल के और खाली वहां पे इमेज डाल दी, है ना, क्योंकि ये आता है प्रिंट के लिए काम। तो आप नोट कर लो, टेम्पलेट, टेम्पलेट होता है डिजाइन के लिए, क्रिएट डिजाइन इन टेम्पलेट, तो इसके नीचे लिख लो आप, हाँ, क्रिएट डिजाइन इन टेम्पलेट। ओके। कोई भी डिजाइन आपको बनानी होती है तो टेम्पलेट के अंदर बनाई जाती है। ठीक है। अब मोकअप का लिख लो नेक्स्ट, कि मोकअप क्या है। ओके। तो मोकअप है रियलिस्टिक प्रोडक्ट इमेज। मोकअप इज रियलिस्टिक प्रोडक्ट इमेज। ओके। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया दोनों के अंदर क्या फर्क है ना। टेम्पलेट में क्या किया जाता है, डिजाइनिंग, जो भी प्रिंट होगी प्रोडक्ट के ऊपर वो। मोकअप में क्या किया जाता है, जो डिजाइन बना के आपने सेव कर ली है टेम्पलेट से, उस डिजाइन को आपको मोकअप के ऊपर प्लेस करनी होती है। ठीक है। वो हम आज सीखेंगे कि वो क्या है। तो उसका एक बहुत अच्छा और बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो उसका नाम है प्लेसिट। ठीक है। जो क्या करता है, कोई भी डिजाइन है, उस डिजाइन को जब आप अपलोड करते हो इसके ऊपर, तो एक रियल मोकअप होता है ना, उसके ऊपर आपको शो कर देता है। जैसे ये गर्ल है, अब देखो इसके ऊपर डिजाइन डालने के बाद ये कैसी दिखेगी, राइट। तो रियलिस्टिक मोकअप बना देता है। किसी भी प्रोडक्ट का देख लो आप, कोई अलग अलग प्रोडक्ट्स आएंगे उस पर, उसके अंदर अलग अलग वीडियोस आएंगे, आपके प्रमोशंस होते हैं सोशल मीडिया के अंदर, उसकी इमेजेस आएगी। ये वीडियो आ रहा है इसके अंदर, आप देखोगे अलग अलग डिफरेंट टाइप के सब बने हुए हैं, खाली आपको टेक्स्ट डालना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, या फिर आपकी इमेज को अपलोड करना है। ठीक है। तो प्लेसिट में ना बहुत सारी कैटेगरीज है। अभी कैटेगरीज क्या है, देखो पहले आ रही है मोकअप, जो अभी हमने सीखा कि मोकअप क्या चीज होती है। एक इमेज है या कोई भी कंटेंट है, उसको आपको अपलोड करना है किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर, वो प्लेस हो जाएगा ऊपर। प्लेस इट क्यों है, प्लेस करना है आपको कोई भी मोकअप डिजाइन को किसी भी प्रोडक्ट इमेज के मोकअप में। क्लियर हुआ आपको, है ना। फिर आ जाता है डिजाइनिंग, इसमें कोई भी डिजाइनिंग करना चाहते हो तो डिजाइनिंग भी कर सकते हो, जैसे फोटोशॉप में होती है। ठीक है। फिर आ जाता है लोगो, किसी भी तरीके की किसी भी कैटेगरी का लोगो बनाना है आपको, तो आप इतने कैटेगरी में लोगो बना सकते हो। जैसे हेल्थ केयर का बनाना है, गेमिंग का, फूड कंपनी का, फाइनेंस का, एजुकेशन का, क्लोथिंग का, फिर एग्रीकल्चर हो गया, ऐसे कैटेगरी कि आपको कौन सा लोगो बनाना है।
तो आप जिसमें भी जाओगे, जैसे अगर अपना एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन का बना रहे हैं, आप एजुकेशन क्लिक करोगे तो सारे मॉकअप खुल जाएंगे इसमें। फिर आपको जो भी एडिटिंग करनी है उसमें एडिटिंग कर लो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वीडियो। वीडियो भी बना सकते हो इसके अंदर आप। जैसे वीडियो में गेमिंग का वीडियो हो गया, इंट्रो हो गया, किसी कंपनी का इंट्रोडक्शन है तो उसका हो गया, स्लाइड शो बना सकते हो, सोशल मीडिया के वीडियो बना सकते हो, कोई हाईलाइट्स है आपके तो उसके बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के आप वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हो। सब कुछ बना हुआ है, खाली आपको वर्ड्स चेंज करने हैं। आपके पास कोई वीडियो है तो उसको अपलोड करना है, नहीं है तो इनके पास वीडियो है फ्री, वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन है। फिर गेमिंग, गेमिंग के अंदर भी बहुत सारा है। इसके अंदर स्ट्रीमिंग कर रहे हो आप, ट्विच टेम्पलेट है, यूट्यूब के कोई बना रहे हो आप, तो उन तरीके के इंट्रो वीडियो हो गए, यूट्यूब बैनर हो गया, कार्ट हो गया, उसका थंबनेल बना रहे हो, वीडियोस की कोई टेम्पलेट बना रहे हो, तो इस तरीके का सारा इसमें रेडी मटेरियल है। मतलब कि आपको नेट से एक एक चीज ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ये इमेज ढूंढो, ये ना कोई लाइन ढूंढो, ये टेक्स्ट ढूंढो, कुछ भी ढूंढना नहीं, सब कुछ इसके ऊपर अवेलेबल है। आपको सिर्फ चूज करना है और बनाना है। जैसे हम कैनवा सीख रहे थे, कैनवा में किस तरीके से कर रहे थे, उस तरीके का मॉड्यूल है इसमें, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके का है, ठीक है। फिर लर्न के अंदर आपको ब्लॉग के लिए कुछ सीखना है, डिजाइन के लिए कुछ सीखना है, मार्केटिंग के लिए सीखना है, प्लेसिट 101 टूल्स क्या क्या है इसके वो सीखना है, ठीक है। तो वो सारे भी इसके अंदर क्लियर, समझे आप यहाँ तक, है ना। अब अपन सीखेंगे कि इसके अंदर ना अपना जो काम है, अपन जो कोर्स कर रहे हैं उसमें मोकअप डिजाइनिंग का है, तो मोकअप किस तरीके से इसमें जनरेट किए जाएंगे और किस तरीके से डिजाइनिंग होगी, ओके। तो उसके लिए क्या है, हम पहले है ना टी शर्ट डिजाइनिंग करेंगे, ओके। अब टी शर्ट डिजाइनिंग कैसे की जाती है, उसके लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए, आपके पास है ना डिजाइन होनी चाहिए। तो हमने एक फोल्डर बना के रखा है जिसमें हमने इमेजेस ले लिए, ये हमने है ना कुछ आइकन्स लिए, ठीक है, और ये हमने कुछ प्रिंट्स लिए, ठीक है। ये आपको डिजाइनिंग कैसे करनी है ये हम बाद में सीखेंगे अगली क्लासेस में, जब फोटोशॉप डिजाइनिंग सीखेंगे, ठीक है, कि ये डिजाइन कैसे किया जाता है। तो आपने फोटोशॉप के अंदर या इलस्ट्रेटर के अंदर जब भी आपने डिजाइनिंग कर ली, डिजाइनिंग करने के बाद ऐसी प्रिंट इमेज को सेव कर लोगे आप, ठीक है। वो हमेशा फॉर्मेट होते हैं पीएनजी फॉर्मेट या जेपीजी फॉर्मेट। आप देखोगे इमेज के पीछे लिखा हुआ है डॉट पीएनजी, इसमें लिखा है डॉट जेपीजी, ठीक है। इस फॉर्मेट में सेव किया जाता है फाइल को, कभी भी तो भी प्रिंट की जाती है, ठीक है। और भी अलग अलग फॉर्मेट्स है, वो फॉर्मेट के बारे में सीखेंगे तब बताऊंगा। अभी हम सीख रहे हैं कि ना डिजाइनिंग को प्लेसिट पे प्लेस कैसे किया जाता है। तो देखो इसका मैंने ऊपर दिखा दिया, इसका लोगो आ रहा है, उसके बाद मेन्यू में क्या क्या फीचर्स है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर इधर आ रही है इसकी प्राइसिंग, अगर इसको लॉगिन करके लेते हो आप प्राइसिंग, तो इसकी प्राइसिंग क्या होती है इसको यूज करने के लिए, क्योंकि ये फ्री नहीं है टूल। आप जब भी इसके ऊपर कोई भी डिजाइन डालोगे तो इसका वाटरमार्क आ जाएगा, ठीक है। तो इसका लॉगिन होना चाहिए आपके पास इसकी प्राइसिंग के हिसाब से, ठीक है। वो चीजें, फिर फ्री अकाउंट भी बना सकते हो। फ्री अकाउंट बनाओगे तो उसके अंदर आपका वाटरमार्क आएगा, लेकिन आप फ्री में यूज जरूर कर सकते हो, सीख सकते हो इसको फ्री में, ठीक है। तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन जब आप प्रोफेशनली यूज करोगे इसको, जब आपको किसी और को सेल करनी है इमेजेस, या आपकी इमेजेस आपकी वेबसाइट के लिए बनानी है, टी शर्ट वगैरह की या कोई भी प्रोडक्ट की, तब आपको इसका प्राइसिंग प्लान लेना है। लेकिन सीखने के कोई पैसे नहीं है इसमें, तो आप फ्री में अकाउंट बना के या लॉगिन कर सकते हो। तो मेरे पास अभी मेरा लॉगिन है, तो मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा HRV ब्रांड मेरी जो कंपनी है उसका लॉगिन है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने उसको लॉगिन कर लिया अभी। अब लॉगिन करने के बाद देखो आ रहा है इसमें माई प्लेस इट, और एक आ रहा है डाउन एरो बता रहा है। डाउन एरो मतलब कि आपने जितने भी डाउनलोड्स किए तो वो यहाँ हिस्ट्री बता देगा आपको, ठीक है। ड्रॉप डाउन खुल जाएगा, और माई प्लेस इट पे क्लिक करोगे तो आपने जितना भी इसमें काम किया है पहले और जो इमेज डाउनलोड की है वो डेटा आपका माई प्लेस इट में सेव हो जाता है, ठीक है। तो आप इंटरफेस समझ गए ऊपर का कैसे काम करता है, ठीक है। अब अपने को क्या देखो इसमें कैटेगरीज आ रही है, अब जब ये सर्च बार है इसकी, इसमें कैटेगरीज आ रही है, तो इसमें भी वही कैटेगरीज आ रही है जो ऊपर आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्शन भी कर सकते हो और डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। तो हम आज सीख रहे हैं टी शर्ट डिजाइनिंग जो करते हैं उसकी डिजाइनिंग का मोकअप कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे टी शर्ट, ऑटोमेटिक है ना इसमें जितने भी इसके कैटेगरी वो खुल जाएगी। टी शर्ट मोकअप है, टी शर्ट मोकअप फ्री, टी शर्ट मोकअप वीडियो भी है इसके पास, टी शर्ट बैक, बैक पे टी शर्ट डिजाइन होती है तो उसका भी, और टी शर्ट वीडियो भी है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं टी शर्ट मोकअप। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे देखो ऊपर सर्च बार शुरू हो गई, और इसके ऊपर 20,780 मोकअप्स है, अलग अलग तरीके के। आपको चूज करने, आपको जो पसंद आ रहे हैं, आपको जैसे भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कि किसके ऊपर आपको डिजाइन करनी है। फिर आप देखोगे इसके अंदर है ना कैटेगरीज आ जाएगी, मिक्स, बेस्ट सेलिंग और न्यूएस्ट, तो आप उसके हिसाब से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बेस्ट सेलिंग सेलेक्ट कर लिया, तो बेस्ट सेलिंग सेलेक्ट करते ही टी शर्ट की वही उतने ही रहेंगे, लेकिन बेस्ट सेलिंग सबसे पहले ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर कैटेगरीज आ जाएगी और भी, अगर आपको डिफरेंट तरीके चाहिए, क्लोथिंग पैकेजिंग का है या और किसी और तरीके का है, तो आप इसमें से सर्च कर सकते हो आपको किस कैटेगरी में जाना है, ठीक है।
अभी हम क्या टी शर्ट डिजाइन कर रहे हैं, तो हम इनमें से, अब आपको टी शर्ट डिजाइन कर रहे हो तो देखो कैटेगरी होती है टी शर्ट में भी, या तो मेंस का होगा, या वुमेन्स का होगा, या किड्स का होगा, है ना। तीन कैटेगरी होती है जो टी शर्ट पहनते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी कैटेगरी लेनी है तो आप उसको भी सर्च कर सकते हो। अगर मेंस की लेनी है तो यहाँ लिखोगे मेंस टी शर्ट मोका सर्च में, वुमेन्स के लेनी है तो वुमेन्स टी शर्ट मोका, किड्स के लेनी है तो किड टी शर्ट मोका, ठीक है। आपको जो भी सर्च करना है वो यहाँ से सर्च करना है। सर्च करोगे तो आपके पास नीचे खुल जाएगा। हम कर रहे हैं वुमेन्स टी शर्ट, ठीक है। तो हम इसमें से कोई भी टी शर्ट जो हमको पसंद आएगा वो हमको चॉइस करनी है कौन सा टी शर्ट लेना है। तो आप देखोगे इसमें स्क्रॉल करते जाओगे तो बहुत सारे ना टी शर्ट के मोकअप्स आएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो आप कितनी कैटेगरी, 416 पेजेस है। तो आपको जितने भी पेजेस पे जाके जो पसंद आ रहा है वो लेना है। हम मेंस से शुरू करने वाले, तो हम मेंस को लेके राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब, इसमें हम नई टैब पे खोल लेंगे इसको। जैसे ही खोलेंगे तो आप देखोगे हमने ये वाला जो चूज किया है, ये वाला जो है ये पेज खुल जाएगा यहाँ पे, कि किस तरीके का इस पे मोकअप बनाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे खुल जाएगा, यहाँ इसका एक इंटरफेस अलग आ जाएगा कि आपको डिजाइनिंग यहाँ पे प्लेस कैसे करनी है, ठीक है। अब देखो उस दिन हमने वो बॉल डाली थी, तो वहाँ डाली हुई है इसलिए वो ऑटोमेटिक अपलोड आ रही है। तो आप कोई ऑटोमेटिक अपलोड आ रही है तो ये रिमूव का ऑप्शन है, आपको रिमूव करना है। रिमूव किया वो चलेगी यहाँ से, ठीक है। अब इसमें देखो इस इंटरफेस में क्या क्या चीज है। एक तो फेवरेट, कोई अगर आपको मॉकअप अच्छा लग रहा है कि रेगुलर में यूज करूंगा बार बार, तो आप उसको फेवरेट में ऐड करके रख सकते हो। जैसे क्लिक करोगे फेवरेट हो जाएगा। जैसे अपने मोबाइल में होता है, आप है ना अमेजोन पे कुछ शॉपिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे ना एड टू कार्ट आता है या फिर विश लिस्ट आता है कि फेवरेट में सेव कर लो, कि मैं बाद में इसको शॉपिंग करूंगा, बाद में खरीदूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो। फिर सेव इट करना है आपको, किसी फोल्डर में सेव करके रखना है, फोल्डर बना के, तो आप सेव टू कर सकते हो यहाँ पे। फिर मेक की कॉपी आपको कॉपी करना है, जैसे हमने कैनवा पे कर रहे थे कि एक और डुप्लीकेट करके मेक कॉपी बना दिया, है ना। तो वैसे मेक की कॉपी हो जाएगा। किसी से शेयर करना है तो यहाँ से शेयर कर सकते हो। और जब आप इस पर डिजाइनिंग का काम कर लोगे आपका, फिर डाउनलोड करना है तो ये डाउनलोड बटन, जब आप आपकी डिजाइन डाल दोगे तब ये एक्टिव होगा, तब ग्रीन दिखाएगा, ठीक है। ये इंटरफेस आ गया। इसके बाद यहाँ पे आ गया, ये आ रहा है इंसर्ट इमेज, मतलब जो भी डिजाइन आप कहीं पे आपके कंप्यूटर में पड़ी है उसको आपको अपलोड करनी है तो आप यहाँ से करोगे, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर आपको नेक्स्ट है कलर, ओके, कि शर्ट का कलर क्या रखना है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, आप देखो इस पे कलर्स आ जाएंगे बहुत सारे। आप जैसे कलर चूज करोगे या कलर चेंज हो गया, यहाँ पे कलर चेंज करोगे ये कलर चेंज होते जाएंगे। रेड कलर रखना है, जो भी आप कलर रखना चाहते हो वो आप कलर रख सकते हो। आपने कलर रख दिया, आपका टी शर्ट का कलर ही चेंज हो गया, ठीक है। तो आपको क्लियर हो रहा है कि क्या क्या चीज़ है, कैसे काम कर रही है ना। फिर चूज योर ओन बैकग्राउंड, अगर आपका कोई बैकग्राउंड आपको चूज करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आके आपका जो भी बैकग्राउंड है आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। फिर से पेज खुल रहा है, ये पेज खुलता है तब तक हम इधर और देख लेते हैं। फिर आ रहा है ऐड का बटन, आप ऐड पे क्लिक करके और भी कुछ इसके अंदर डालना है। अगर आपने इंसर्ट करके यहाँ से डिजाइन डाल दिया या कोई भी आइकन डाल दिया, वो डालने के बाद वो यहाँ आ जाएगा। उसके अलावा भी आपको कुछ डालना है, आपका लोगो भी यहाँ पे साइड में दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐड बटन, अगर आपको और भी कुछ एडिशनल चीज ऐड करनी है आपकी इमेज में, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। बैकग्राउंड है तो ये देखो बैकग्राउंड, यूज द डिफॉल्ट बैकग्राउंड, तो ये क्या हो गया, इसके पीछे का बैकग्राउंड चला गया, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो गया। आपको इस पे कोई और ही बैकग्राउंड डालना है, जैसे अभी यहाँ पे क्या आ रहा था, इस पे बैकग्राउंड डला हुआ आ रहा है ऑटोमेटिक, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, उसका बैकग्राउंड चला गया। इसको जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको जो भी बैकग्राउंड आप डालना चाहते हो अपनी चॉइस से, बैकग्राउंड कैसे डाउनलोड कर रखा है, तो हम आगे सीखेंगे बैकग्राउंड यहाँ पे इस पे पीछे कैसे डालते हैं, ठीक है। तो हम अभी क्या देख रहे हैं कि डिजाइन कैसे करनी है। तो ये इंटरफेस आपको समझ में आ गया क्या क्या इसके अंदर है, ठीक है। क्या क्या चीज कहाँ पे से इंसर्ट इमेज करनी है, कहाँ से टी शर्ट का कलर चेंज करना है, कहाँ से आपको कोई और ग्राफिक डालना है तो कहाँ से डालना है, लोगो डालना है तो कैसे डालना है, बैकग्राउंड चेंज करना है कहाँ से करना है। फिर देखो इससे रिलेटेड कोई भी आपको टी शर्ट चाहिए कि ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इससे रिलेटेड हो, तो रिलेटेड यहाँ पे आएगा यू माइट लाइक, इसके जैसे ना और भी आ जाएंगे सिमिलर, देख रहे हो आप यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से किसी को क्लिक करके और वो विंडो यहाँ पे खुल जाएगी। ये वाला जो आपके राइट साइड पे आ रहा है, ये वाला मोकअप यहाँ पे आ जाएगा। आपको ये पसंद नहीं आ रहा है कि लड़का पोजीशन अच्छी नहीं लग रही है मेरे प्रोडक्ट के लिए, तो आप यहाँ से दूसरा ले सकते हो, क्लियर, ठीक है। फिर आप नीचे आ जाओगे और इसको स्क्रॉल करके तो यहाँ आ जाएगा यू सेव्ड ड्राफ्ट, ठीक है। अभी अपन ने ऊपर क्या किया था, ऐड टू फेवरेट कर दिया, तो ये ड्राफ्ट में सेव किया, तो उसका स्टेटस आ रहा है। फिर आपको आ रहा है कि और इसके मॉडल्स है ना सिमिलर कौन से, तो ये देखो सिमिलर आ रहा है। आप कर्सर ले जाओगे तो पहले ऑटोमेटिक सैंपल डिजाइन डली हुई है, तो वो कैसी दिख रही है वो यहाँ दिखा रहा है ना। आपको दिख रहा है कैसे कैसा काम कर रहा है, खाली कर्सर ले जाओ। फिर इससे रिलेटेड और है, वुमेन्स की और टॉप है, तो वो देखो वो भी सजेस्ट कर रहा है,
आप कर्सर ले जाओगे, ऑटोमेटिक कुछ सेकंड का टाइम लेगा बफरिंग और डिजाइन दिखा देगा। इस पर डिजाइन अगर आपकी डालते हो तो कैसी दिखेगी। अब जिसपे ग्राफिक दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे ग्रीन वाला टी शर्ट है ये टिल वाला, इस पे यहीं पे डालने की जगह आप देखोगे यू अपलोड यूर इमेज, वहां पे डैश डैश लगा है, वो इतना एरिया, जो इतना एरिया आ रहा है ना, इतने एरिया में प्रिंट करेगा जो भी आप डिजाइन डालोगे। लेकिन यहाँ ला रहे हो तो देखो स्लीव्स पे भी आ रही है, नेक पे भी आ रही है, बॉटम तक आ रही है। आप ये हटा के देखोगे अपलोड योर डिजाइन, तो ये डैश डैश वाली जो डिजाइन आ रही है पूरे टी शर्ट पे आ रही है। तो ये दो तरीके की डिजाइनिंग होती है इसमें, एक होती है स्पेसिफिक एरिया और एक होता है ऑल ओवर प्रिंट। तो आप ये भी नोट कर लो, एक डिजाइन की पार्ट है, पार्ट ऑफ डिजाइंस, ठीक है। तो पार्ट ऑफ डिजाइंस इसमें कैसी रहती है, एक रहती है स्पेसिफिक प्लेस डिजाइन ऑन स्पेसिफिक एरिया, और सेकंड जो उसकी कैटेगरी रहती है, इसको 1 कर देना, फिर सेकंड कर देना, सेकंड रहती है ऑल ओवर प्रिंट, ऑल ओवर प्रिंट डिजाइन। अब ऑल ओवर प्रिंट क्या होती है, आप देखो, आ जाइए। ऑल ओवर प्रिंट क्या होती है, जिसे स्लीव्स पे भी आ गई, बॉटम पे भी आ गई, बैक पे भी आ गई, पूरी प्रिंट आ गई, वो होती है ऑल ओवर प्रिंट। और ये वाली होती है स्पेसिफिक एरिया पे ही आपकी डिजाइन प्लेस होगी। क्लियर, ठीक है। तो डिजाइन की कैटेगरी होती है दो, ठीक है। पहले दो कैटेगरी होगी, टेम्पलेट और मोकअप, उसके बाद हो गई आपकी एक तो स्पेसिफिक एरिया और दूसरी हो गई आपकी ऑल ओवर प्रिंट। तो दो तरीके की हो गई, ठीक है। तो ये डिजाइनिंग पार्ट हो गया। फिर टी शर्ट के ऊपर डिजाइनिंग अपन कैसे अपलोड करेंगे, कैसे डालेंगे, उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, ये हमें ना नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट क्लासेस में अपन इसको सीखेंगे। ओके।